ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लिमिट। लिमिट जो है ये हमारा बेसिक हो गया, बेस हो गया कैलकुलस का। इसी से कैलकुलस हमारा स्टार्ट होता है। ऑल्दो फंक्शन इज ए फंक्शन भी एक तो है इम्पोर्टेंट, और लिमिट ऑफ फंक्शन का ऊपर ही बेस्ड होता है, ठीक है ना। तो ये कैलकुलस का शुरुआत जो कैलकुलस है ये यहाँ से शुरू होता है, और ये काफी इम्पोर्टेंट है। क्लास 11th के लिए भी, 12th के लिए भी, 12th के लिए भी हमारा जब जो पढ़ेंगे कंटिन्यूटी, उसमें इसका जरूरत पड़ेगा, और आगे भी बहुत सारे जगह में हमको जरूरत पड़ेगा इस लिमिट का, ठीक है ना। ओके, और कैलकुलस में जैसे बहुत मतलब क्या वेटेज रहता है, क्या जेई में भी, स्कूल में भी, मतलब बोर्ड एग्जाम में भी रहता है वेटेज, और स्कूल एग्जाम क्या नाम है उसका, जेई में भी एग्जाम रहता है, मतलब काफी वेटेज रहता है किसका, कैलकुलस चैप्टर का। तो इस चैप्टर को अगर शुरू से यहाँ से ठीक से समझोगे तो आगे बहुत आसान हो जाएगा सारी चीज। ओके, और ये चैप्टर जो है ना, इट इज ए कंसेप्चुअल चैप्टर है। ओके, ये समझने वाला पूरा चैप्टर है। ओके, इसमें हम लोग का फॉर्मूला काम नहीं आएगा, फॉर्मूला जानेंगे, फॉर्मूला कुछ है ही नहीं इसमें। तो इसमें कंसेप्ट अगर समझोगे तो क्वेश्चन कर पाओगे, कंसेप्ट ठीक से नहीं समझोगे तो क्वेश्चन करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या बोलता है ये जो लिमिट है हमारा, बोलता क्या है ना। हम लोग पढ़ेंगे क्या, लिमिट पढ़ रहे हैं, तो ये हमको बोलता क्या कि लिमिट हमारा कंसेप्ट जो है वो कहां से आया है, ठीक है। कंसेप्ट जो है लिमिट, ये हमारा कहां से आया है। चलो हम एक फंक्शन लेते हैं, एक फंक्शन हम लेते हैं f of x is equal to x square by x, f of x is equal to x square by x, ये एक फंक्शन लेते हैं। हम क्या करते हैं, ये फंक्शन का वैल्यू निकालने का कोशिश करते हैं। मैं अगर 3-4 तो वैल्यू दे रहा हूं तुमको, जस्ट ए मिनट, थोड़ा चार्ज कर दो इसको। ओके, मैं अगर वैल्यू दे रहा हूं x का और बोल रहा हूं कि भाई बताओ इसका वैल्यू क्या आ रहा है फॉर दिस वैल्यूज ऑफ x, देन लेट अस सी, है ना। थोड़ा उसमें से ही समझ में आएगा कि हम फंक्शन क्यों पढ़ रहे हैं, फंक्शन हमको क्या सिखाता है, क्या करना क्या बता रहा है फंक्शन। जैसे मान लेते हैं 8x = 1, 8x = 1 अगर मेरे को निकालना है फंक्शन का वैल्यू, आई विल राइट f of 1 that is 1 का स्क्वायर बाय 1, ये 1 कट गया तो हमारा आंसर हो गया 1। अगर मैं 8x = 3 निकाल रहा हूँ, 8x = 3, तो इट इज f of 3, इट विल बी व्हाट, 3 का स्क्वायर बाय 3, 1 तो 3 कट गया तो हमको आंसर मिल गया 3। अगर मैं निकाल रहा हूँ 8x = 7, तो हम लिख सकते हैं f of 7, ये हो गया हमारा 7 का स्क्वायर बाय 7, तो 1 तो 7 को हम कैंसिल कर देंगे तो आंसर आ गया हमारा 7। अब सोचो कि मैं निकाल रहा हूं f of 0, तो ये हो गया हमारा 0 का स्क्वायर बाय 0, तो 0 कैंसिल होकर आंसर 0, ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना। ये सब जगह में हमारा 1 के साथ 1 कैंसिल हो गया, ये 3 के साथ 3 कैंसिल हो गया, 7 के साथ 7 कैंसिल हो गया, तो हमको आंसर मिल गया 7। अगर मैं बोलूंगा कि f of 0 निकालो, तो इट इज कमिंग 0 का स्क्वायर बाय 0, 0 का स्क्वायर बाय 0 हो, ये 0 कैंसिल हो गया और आंसर आ गया 0, ऐसा तो होता नहीं है ना। तो 0 के साथ 0 हम कैंसिल नहीं करते हैं, तो फिर क्या हुआ कि ये वैल्यू जो है हमारा नॉट डिफाइंड हो गया, ये वैल्यू हमारा डिफाइन नहीं हो पाया, मतलब इसका वैल्यू क्या है हमको पता नहीं चला। अगर हम आगे लिखेंगे वैल्यू इसका 0/0, ओके, इसका वैल्यू अगर मैं लिखूंगा तो इट इज कमिंग 0/0, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0/0 कैंसिल तो हो नहीं पा रहा, तो हम लिख नहीं सकते कुछ, तो हम बोलते हैं क्या, ये अनडिफाइंड है। इसका मतलब है कि हम जब बताएंगे कि f of x का वैल्यू x²/x, ये वैल्यू हर एक x का वैल्यू के लिए तो वैल्यू दे सकता है, लेकिन x = 0 में इसका वैल्यू डिफाइंड नहीं है।
ये हम तो पहले फंक्शन में भी पढ़े हैं कि एक फंक्शन अगर ऐसे दिया है तो इसका डोमेन क्या होता है। तो इसका डोमेन तो r में r-0 हो जाता है, ये हमको पता है। बट थोड़ा देखने का कोशिश करते हैं कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन हम देखने का कोशिश करते हैं कि इसका बिहेवियर कैसा है, जीरो के आसपास में इसका बिहेवियर कैसा है, वो हम लोग थोड़ा देखने का कोशिश करते हैं। ठीक है ना। तो अगर मैं जीरो नहीं लेता हूं, अगर x = 0 लूंगा तो फाइन, ये कैंसिल नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं जीरो नहीं लेता हूं तो मैं फिर इसको कैंसिल कर सकता हूं। जैसे यहाँ पे कैंसिल हो गया, यहाँ पे कैंसिल हो गया, यहाँ पे कैंसिल हो गया। एंड इफ आई एम नॉट टेकिंग जीरो आई कैन कैंसिल दिस थिंग्स। ऑलराइट, तो देखने का कोशिश करते हैं कि जीरो के पास अगर है तो ये फंक्शन कैसे बिहेव करता है। तो सॉरी, जीरो नहीं है, जीरो के पास है तो x not equals to 0 but x is very close to 0. x not equals to 0 but x is very close to 0. तो ये कैसा बिहेव करता है, close to 0. ओके, चलो हम अगला पेज पे करते हैं ना। तो हम फंक्शन लिए थे क्या, f of x is equal to x²/x। थोड़ा टाइम लगेगा समझने के लिए, बेसिक चीज समझने के लिए टाइम लगेगा। उसके बाद क्वेश्चन बहुत आसान होता है इसका करना, क्योंकि इस पे एक लाइन अप रहता है। मैथमेटिक्स में ऐसे प्रोसेस रहता है, इसमें भी एक प्रोसेस रहता है, सिस्टम रहता है कि हाँ ऐसे करने से बन जाएगा। ओके, तो ये अच्छा लगेगा। ये टॉपिक बहुत चैप्टर जो है बहुत अच्छा चैप्टर है, मतलब इजी भी चैप्टर है। लेकिन पहले कंसेप्ट इसका समझने के लिए ये थोड़ा टाइम लगता है। हम मतलब पूरा एकदम बेसिक चीज हम लोग समझते हैं पहले। ठीक है, तो अगर x not equals to 0 है, अगर x not equals to 0 है तो फिर f of x का वैल्यू हम लिख सकते हैं x, ये लिख सकते हैं, क्योंकि उस समय x और x² कट जाएगा। x = 0 में नहीं कटेगा, बाकी सब में कट जाएगा। तो एक काम करते हैं ना, ये जो फंक्शन है f of x = x, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं। हमको पता है कि f of x is nothing but y, मतलब ये y = x वाला ग्राफ है। तो अगर y = x वाला ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे, आई नो कि y = x वाला ग्राफ ऐसा होता है। ये y = x वाला ग्राफ है, सबको पता है। ये ओरिजिन देके जाता है और 45 डिग्री करके जाता है ना। तो हम अभी देखने का कोशिश करते हैं कि अगर मैं x का वैल्यू, ओके ये देखो, ये वो हमारा 0 हो गया, दिस इज 0। तो मैं क्या करना चाहता हूं, मैं 0 का पास पहुंचना चाहता हूं। मैं क्या करना चाहता हूं, 0 का पास पहुंचना चाहता हूं। 0 का पास पहुंचूंगा, मतलब जैसे मैं बोला ना, आई वांट टू स्टडी इट्स ग्राफ। मैं इसका ग्राफ या फिर फंक्शन को थोड़ा स्टडी करना चाहता हूं अबाउट x = 0। x = 0 में मैं इसको स्टडी करना चाहता हूं। तो मैं x = 0 का पास जाऊंगा और देखूंगा कि क्या हो रहा है। x = 0 का पास जाऊंगा और देखूंगा कि क्या हो रहा है। तो 0 का पास में कैसे जाऊंगा, मैं बोल रहा हूं 0 का पास जाऊंगा, तो मैं कैसे यहाँ पे ऐसे आके 0 का पास पहुंच गया। तो मैं कोई कुछ ऐसा जगह में हूं, 0.01 में हूं, या फिर 0.001 में हूं, या फिर 0.000001 में हूं, या फिर 0. कितना भी जीरो सोच लो, जितना भी जीरो तुम डाल सकते हो, साथ में 1 लगा दो। तो तुम जितना जीरो डालोगे उतना करीब आओगे और उतना अच्छी तरह इसको स्टडी कर पाओगे, उतना अच्छी तरह इसको स्टडी कर पाओगे। तो मैं क्या देख रहा हूं कि जब मैं x का वैल्यू 0.1 डाल रहा हूं, 0.01 f of x = x मिला। जब x का वैल्यू मैं 0.01 डाल रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि f of x = 0.01 हो रहा है, फिर 0.001 हो रहा है, 0.00001 हो रहा है। और हम देख रहे हैं कि हम जितना करीब पहुंच रहे हैं 0 का, ये फंक्शन का वैल्यू जो ना 0 का पास ही आ जा रहा है। दिस फंक्शन वैल्यू इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0। मतलब हम जैसे इधर से आ रहे हैं, है ना, इधर से आ रहे हैं, इतना दूर नहीं है। जब मैं 0 का पास का बात कर रहा हूं, आई एम स्टडीइंग द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, आई एम स्टडीइंग द फंक्शन अबाउट 0। तो मैं बहुत दूर में नहीं हूंगा, 0 पे पास में रह के ही मैं उसको स्टडी करूंगा। तो 0 का पास हूं मैं, तो बहुत पास हूं, तो उस समय फंक्शन का वैल्यू ऐसा है। जैसे मैं 0 का करीब जा रहा हूं, मैं क्या देख रहा हूं कि फंक्शन का वैल्यू जो है ना 0 का पास आ रहा है। फंक्शन वैल्यू इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0। तो
यही चीज अगर मैं इधर से करूं, इस तरफ से करूं तो ऐसे हुआ, अगर मैं इस तरफ से करता हूं तो मैं जीरो का पास पहुंच रहा हूं फ्रॉम दिस साइड। अगर इस साइड से मैं जीरो का पास पहुंच रहा हूं, फिर मैं देखने का कोशिश कर रहा हूं कि फंक्शन का वैल्यू कहां जा रहा है। जब यहां पे था तो आई कैन सी कि ये फंक्शन का वैल्यू जो है ना, हाँ, जब मैं यहां पे था आई कैन सी कि फंक्शन का वैल्यू यहां पे था। जब मैं टुवर्ड्स जीरो को, हम मैं जीरो का तरफ जा रहा हूं तो फंक्शन का वैल्यू भी आस्ते आस्ते टुवर्ड्स जीरो जा रहा है। तो मैं क्या देख रहा हूं कि जीरो का आसपास में इसका बिहेवियर क्या है, जीरो का आसपास में बिहेवियर क्या है कि इट इज गोइंग टुवर्ड्स जीरो। तो हम उस समय क्या बोलते हैं कि ये फंक्शन जो है ना, ये फंक्शन का जो लिमिटिंग वैल्यू है, ये लिमिटिंग वैल्यू है, मतलब जीरो का पास में इसका वैल्यू है, जीरो को ही अप्रोच कर रहा है। अब इधर से अगर मैं आता हूं, अगर मैं इस साइड से आता हूं, जीरो का पास में आ रहा हूं इस साइड से, दिस इज राइट साइड ऑफ जीरो, तो राइट साइड से मैं आ रहा हूं तो मैं जीरो को अप्रोच कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, जीरो को अप्रोच कर रहा हूं। तो मैं इस समय को बोलता हूं क्या, राइट हैंड लिमिट। ओके, मैं जब लेफ्ट साइड से आ रहा हूं, जीरो का लेफ्ट साइड से आ रहा हूं, तो हम उसको बोलते हैं क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट। और हम क्या बोलते हैं कि ये जो फंक्शन का वैल्यू मैं देखा, मैं क्या देखा, ये फंक्शन का वैल्यू जीरो का, जब मैं जीरो का आसपास में जो स्टडी कर रहा हूं, या तो राइट से या तो लेफ्ट से अगर स्टडी कर रहा हूं, तो मैं देख रहा हूं कि फंक्शन का वैल्यू जीरो आ रहा है। तो मैं फाइनली कुछ ऐसे बता देता हूं कि लिमिट x टेंड्स टू जीरो x स्क्वायर बाय x इज इक्वल टू जीरो। अब जरा फिर से समझने का कोशिश करते हैं क्या बोल रहा है ये लिखने का प्रोसेस है, LIM x टेंड्स टू जीरो, लिमिट x टेंड्स टू जीरो x स्क्वायर बाय x, मतलब फंक्शन का वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू जीरो में जीरो हो रहा है। लेकिन ये क्या है, फंक्शन का वैल्यू नहीं है, ये फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस वन वेरी केयरफुली कि दिस इज व्हाट आई एम राइटिंग इज फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू है, मतलब राइट हैंड साइड से आने से भी ये जीरो की तरफ ही पहुंच रहा है और लेफ्ट हैंड साइड से आने से भी जीरो की तरफ पहुंच रहा है। तो दिस इज वी कॉल इट द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन। सो हम लिमिट बहुत सारे निकालेंगे, हम इसका आगे में बहुत सारे लिमिट निकालेंगे, 200-300 लिमिट निकालेंगे। लिमिट एक्सटेंड्स टू समथिंग इज इक्वल टू वैल्यू आया, एंड प्लीज अंडरस्टैंड दैट इज नॉट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, दैट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन। बट द क्वेश्चन इज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन हम इतना कब लिखेंगे, जब हम ये देखेंगे कि ये राइट तरफ से आ रहा है तो जिस जगह में पहुंच रहा है लेफ्ट तरफ से आने से भी उसी जगह में पहुंच रहा है। अगर क्योंकि मेरे को जीरो का नेबरहुड में देखना है, जीरो का आसपास में देखना है कि उसका बिहेवियर क्या है। अगर जीरो का आसपास में लेफ्ट साइड से जैसा है राइट साइड से भी वैसा है, तो हम बोलेंगे कि ये फंक्शन का वैल्यू हो गया, लिमिटिंग वैल्यू हो गया उतना। अगर जीरो का आसपास में नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ और तरफ जा रहा है, राइट हैंड साइड से कुछ और तरफ आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, फंक्शन का तो वैल्यू नहीं मिला था, लिमिट इसका एग्जिस्ट नहीं किया। आया समझ में सबको? दिस इज व्हाट वी मीन बाय लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो। कुछ बुक में ये जो लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो x स्क्वायर बाय x लिखा होता है ना, इसको LT भी लिखा जाता है, LT x tends to zero, what? x square by x is equal to zero। चलो ये मैं बता दिया कि क्या बोलते हो, अगर किसी फंक्शन का वैल्यू एक जगह में नहीं मिल रहा है तो हम उस फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट का, उस x is equal to जितना भी दिया होगा उसका आसपास में स्टडी करना चाहते हैं। बेसिक जैसे आज स्टडी कर रहे हैं, अब अगले काल नहीं स्टडी करेंगे, उसके बाद हमको पता चलिए कि लिमिट मतलब स्टडी करना होता है, हमको एट द एंड वैल्यू निकालना होगा। एनीवे, तो उसके ये बात पता चल गया। उसके बाद उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम कैसे बताते हैं कि भाई मैं स्टडी कर रहा हूं उस फंक्शन को। अबाउट दैट पॉइंट मैं लिखता हूं ऐसा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो x स्क्वायर बाय x, या फिर fx यहां पे लिख देंगे, तो वैल्यू हो गया इतना। क्यों हो गया? क्योंकि लेफ्ट तरफ और राइट तरफ दोनों में अप्रोच कर रहा है जीरो को। ठीक है कि नहीं? ये हो गया हमारा दो मेथड लिमिट लिखने का। ऑलराइट ना? अच्छा,
अब चलो बात करते हैं एक और फंक्शन लेके जरा बात करते हैं, देखने का कोशिश करते हैं कि उसमें क्या हो रहा है। ओके ना, ओके ठीक। एक और फंक्शन लेते हैं, मान लेते हैं मैं ले रहा हूं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x दिखाऊंगा। ओके मैं बोल दिया, नहीं तो बुक में देता है हमेशा ऐसे लिखेगा, अगर बोल देगा कि व्हेयर दिस रिप्रेजेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, दिस रिप्रेजेंट द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन इक्वल टू दैट वन। ओके चलो अब मैं बता रहा हूं कि इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या आता है। हम क्या करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं इस फंक्शन को अबाउट x इज इक्वल टू 0। चलो मैं इसका ग्राफिकली अप्रोच बताता हूं कैसे होता है। ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। हमको पता है कि इसको ड्रॉ करने के लिए हमको पॉइंट सब लोकेट करना पड़ता है। ये सब पॉइंट लोकेट कर लिया मैं, 0 हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3। ऊपर में देखूंगा तो ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, और भी बहुत सारे हैं। हम कुछ वैल्यू लिखते हैं। हम अभी इसका ग्राफ ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं। रेड में सॉरी येलो में मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, है ना। ये वाला हो गया ग्राफ इसका, दिस वन। ऑलराइट, 0 से 1 का बीच में, 1 से 2 का बीच में ये ग्राफ हो गया, 2 से 3 का बीच में ये ग्राफ हो गया। ऑलराइट, अब मैं क्योंकि अच्छा यहाँ पे मेरे को ये वाला पॉइंट मार्क करना है, मतलब ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है और ये हो नहीं सकता। मतलब जो डार्क सर्कल है वो वाला वैल्यू होता है, जो हम क्या बोलते हैं होलो सर्कल के, वो नहीं होगा। ठीक है, चलो अगर हम और 2-3 पॉइंट प्लॉट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं, क्योंकि हमको लेफ्ट हैंड साइड में इसकी जरूरत है वैल्यू। -1 -2, ओके, दिस इज योर -1, दिस इज योर -2। ऑलराइट, लेट मी ड्रॉ द ग्राफ। ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो ये हो गया उसका ग्राफ। ऑलराइट, दिस इज द ग्राफ। ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, इधर ये हो रहा है और ये नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग जरा स्टडी करने का कोशिश करते हैं इस फंक्शन को फ्रॉम लेफ्ट और राइट ऑफ 0। ऐसे क्या हमको 0 में हमेशा लेना है? नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं तो इसलिए 0 में इसमें कर रहा हूं। एक काम करेंगे ना, इसको 0 के साथ एक और वैल्यू में भी लेके देख लेंगे। चलो कोई मेरे को बताओ कि इस फंक्शन में अगर मैं राइट साइड से आ रहा हूं 0 के पास, अगर मैं राइट साइड से आ रहा हूं 0 के पास, दिस इज योर राइट साइड, 0 का राइट हैंड साइड ये है, 0 का राइट हैंड साइड ये है। इधर से अगर मैं 0 का पास आ रहा हूं तो फिर ये फंक्शन का वैल्यू किसको अप्रोच कर रहा है? ये फंक्शन का वैल्यू किसको अप्रोच कर रहा है बताओ? इट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0। ये जो फंक्शन का वैल्यू अगर राइट साइड से मैं अप्रोच कर रहा हूं 0 का पास, then the value of the function is approaching 0। ऑलराइट, ऐसे ही अगर मैं लेफ्ट साइड से आ रहा हूं, लेफ्ट साइड से अप्रोच लेफ्ट साइड से आ रहा हूं तो इट इज अप्रोचिंग -1। अगर मैं 0 का लेफ्ट साइड से ऐसे करके जा रहा हूं टुवर्ड्स राइट, देन इट इज अप्रोचिंग -1। समझ लो मेरे बात? लेफ्ट साइड से आने से ये -1 को अप्रोच कर रहा है। देखो ये -1 है, ये 0 है, ये 0 है। हम 0 को लेफ्ट साइड से 0 का तरफ आ रहे हैं, इट इज गोइंग टुवर्ड्स 0 लाइक दिस, इट इज गोइंग लाइक दिस। तो ये वैल्यू देखो किस तरफ जा रहा है? -1 की तरफ जा रहा है। तो ये हो गया क्या, लेफ्ट हैंड साइड से जाने से -1 आता है वैल्यू, और राइट हैंड साइड से आने से 0 का तरफ आता है। तो बताओ मेरे को कि इसका लेफ्ट साइड का वैल्यू और राइट साइड का वैल्यू 0 का अबाउट में क्या सेम आया या अलग अलग आया? अलग अलग आया। तो हम क्या बोलते हैं कि ये जो फंक्शन है इसका लिमिट जो है ना एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। जरा एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, लिमिट x टेंड्स टू हाफ और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, है ना। मैं क्या कर रहा हूं, एक और पॉइंट में देखने का कोशिश कर रहा हूं कि लिमिट x टेंड्स टू हाफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो यू कैन सी, सबको दिखाई दे रहा होगा कि हाफ यहाँ पे है, ये 1 है, सॉरी यहाँ पे हाफ है, ओके, ये हाफ है, ठीक है, दिस इज हाफ। ब्लू लाइन जो दिखाई दे रहा है ये हाफ है।
ऑलराइट ओके। जब देखो हाफ का लेफ्ट से, अगर लेफ्ट तरफ तुम हाफ को अप्रोच करोगे तो फंक्शन का वैल्यू कैसे आ रहा है? फंक्शन का वैल्यू हमारा येलो लाइन है, येलो लाइन जो है वो हमारा फंक्शन का वैल्यू है। ऑलराइट तो मेरे को बताओ, अगर मैं जीरो का सॉरी हाफ का तरफ अप्रोच कर रहा हूं, दिस वन इज योर हाफ, ये हाफ है। जब मैं हाफ का तरफ अप्रोच कर रहा हूं लेफ्ट साइड से, फंक्शन का वैल्यू अप्रोच किसको कर रहा है? जीरो को अप्रोच कर रहा है, क्योंकि ये जीरो लाइन में है। मतलब y एक्सिस का जिस लाइन में होगा वो y एक्सिस पे उसका कोऑर्डिनेट जो होगा वही उसका आंसर आता है। ऐसे अगर मैं राइट से इसको अप्रोच कर रहा हूं जीरो का तरफ, राइट से अगर मैं जीरो का तरफ अप्रोच कर रहा हूं तो फिर उसका वैल्यू कहां तक आ रहा है? क्या कौन सा चीज को अप्रोच कर रहा है? अगेन जीरो। राइट से अगर अप्रोच करूंगा, ये येलो लाइन हमारा वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मैं ब्लू जो है वो बोल रहा हूं कि इस तरफ पे आ रहा है एक्स एक्सिस पे, और येलो लाइन जो है ना वैल्यू ऑफ द फंक्शन है। येलो लाइन तो जीरो में है अभी ना, y का वैल्यू जो जीरो है येलो लाइन का ऊपर, तो ये जीरो में अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब ये जो फंक्शन देख रहे हो इसका जो लिमिटिंग वैल्यू है जीरो है, नॉट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। वी आर सेइंग द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज जीरो, क्योंकि अबाउट हाफ वो लेफ्ट और राइट दोनों में उसका बिहेवियर क्या है? टुवर्ड्स वन इट इज कमिंग और towards zero it is coming. All of you got it this one? यहां तक समझ में आया सबको? Yes sir. चलो अब हम लोग क्या कुछ क्वेश्चन करने का कोशिश करेंगे, थोड़ा कुछ पॉइंट लिख लेते हैं इसमें, जो लिमिट हम लोग में समझाया अभी तक उसमें कुछ, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे और जो डाउट वगैरह होगा वो यहाँ पे मतलब क्वेश्चन करते गए तो डाउट सब क्लियर होते जाएगा। ठीक है चलो हम लिख सकते हैं, इसको पहले लिख लेंगे, क्या नाम है उसका? रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिमिट, representation of limit. Okay, limit x tends to a f of x or LT x tends to a f of x. Okay, ये पहला पॉइंट हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिमिट। सेकेंड क्या होता है? व्हाट इट रिप्रेजेंट, व्हाट इट रिप्रेजेंट। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ओके क्या रिप्रेजेंट करता है देखते हैं। इट tells us the behavior of a function in the neighborhood of a given value of x. Neighborhood of a given value of x. ऑलराइट, उसके बाद हम क्या लिखेंगे नंबर 3 में? if the function approaches the same value from the left and right of a given value, say x is equal to a, then the limit value exists. Otherwise limit does not
एग्जिस्ट। पहला क्लास थोड़ा बोर लगेगा, पहले जो समझते हैं उसके बाद क्लास इंटरेस्टिंग है होगा। ओके, अदरवाइज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अच्छा लेफ्ट हैंड लिमिट लिख लो। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू, हम लिखते हैं a माइनस, मैं बताऊंगा इसके बारे में, f ऑफ x। इसको हम लोग बोलते हैं LHS। ये लेफ्ट हैंड लिमिट होता है LHS, मैं बताऊंगा a माइनस के बारे में। राइट हैंड लिमिट is your limit x tends to a plus f of x, that is your RHS। देख लिया क्या? Yes sir। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसलिए उसको थोड़ा हाईलाइट करके लिखते हैं ना। if LHL is equal to RHL is equal to finite, then limit exists, then limit exists। ऐसा नहीं है कि LHL का वैल्यू RHL का वैल्यू सेम निकल जाए तो हम उसको एग्जिस्ट कर देंगे, एग्जिस्ट करेगा कर रहा है बोल के बोलेंगे। इट शुड बी अ फाइनाइट वैल्यू, इट शुड नॉट बी इनफाइनाइट या फिर डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब LHL भी एग्जिस्ट नहीं किया, कुछ मतलब अनडिटरमाइंड नॉट डिफाइंड वैल्यू आया, RHL भी नॉट डिफाइंड वैल्यू आया, बोलोगे सर दोनों तो सेम है तो फिर एग्जिस्ट करता है, बोलेंगे नहीं, इट शुड बी अ फाइनाइट वैल्यू, तो जाके हम बोलेंगे एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ x tends to a, meaning of x tends to a। ओके, x tends to a हो गया और x tends to a प्लस हो गया और x tends to a माइनस हो गया। ओके, मीनिंग ऑफ x tends to a, x tends to a plus, x tends to a minus। मैं एक वैल्यू लेके समझा रहा हूं, x tends to a, x tends to a plus, x tends to a minus में। मान लेते हैं x tends to 2 है, x tends to 2 plus है और x tends to 2 minus है। ये तीनों में क्या डिफरेंस है अभी हम उसको समझने वाले हैं। ओके, तो पहले x tends to 2 लेते हैं और उसको समझते हैं। x tends to 2 का मतलब x not equals to 2। पहली बात तो ये है, x tends to 2 का मतलब x 2 नहीं है, तो फिर x है क्या? x is very close to 2, x is very close to 2, तो फिर x क्या हो सकता है? ये 2 है, ये 1 है और ये 3 है, हो गया ना? x is very close to 2, तो क्या क्या वैल्यू इसके अंदर में आ सकता है? इधर से आओगे यहां तक पहुंचोगे तो वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? 1.9। ओके, 1.99, 1.999, जितना भी करीब सोच सकते हो। 1.50 तो 9 लिखने से भी चलेगा, बस 2 नहीं होना चाहिए, तो जाके उसका वैल्यू आया समझ में। ऐसे ही अगर मैं इधर से आता हूं तो s का वैल्यू 2.1, या फिर हम ऐसा बोल दे 2.01, या फिर ऐसा बोल दे 2.001, या फिर ऐसा बोल दे 2 बहुत सारे जीरो, कितने सारे जीरो मेरे को पता नहीं है लेकिन बहुत सारे जीरो, 1 है ना। तो ये सब आता है x टेंड्स टू 2 का मतलब x टेंड्स टू 2 का मतलब 1.9, 1.99, 1.99 कुछ भी सोचो, बट हम जब लिमिट का क्वेश्चन करेंगे उस समय हम ऐसे वैल्यू सोचेंगे दो थोड़ा हमको अच्छा लगेगा उसको यूज करने में, 1.9 ही सोच लेंगे, या इधर आओगे तो 2.1 ही सोच लोगे। सो दोज वैल्यूज यू आर गोइंग टू कंसीडर। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा x टेंड्स टू 2 का मतलब।
अब हम समझते हैं कि x टेंड्स टू 2 प्लस का क्या मतलब है। x टेंड्स टू 2 प्लस, तो x टेंड्स टू 2 प्लस फिर से हम बोल रहे हैं कि x नॉट इक्वल टू 2। अभी भी x 2 नहीं है, उस समय तो x 2 नहीं था, अभी भी x 2 नहीं है, तो फिर x है क्या? अभी x क्या है? अभी यह हमारा x जो है 2 है, तो ये 3 है, खाली राइट हैंड साइड से ही अप्रोच करने वाला है, ओनली राइट हैंड साइड से अप्रोच करने वाला है। तो अभी x का वैल्यू क्या हो सकता है? 2.1, 2.01, 2.001, 2.00001। क्या x का वैल्यू 3 हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या x का वैल्यू 2.5 हो सकता है? नहीं हो सकता। 2 का जितना करीब सोचोगे वही सब वैल्यू हो सकता है। यू आर गेटिंग इट ना? x टेंड्स टू 2 मतलब वेरी क्लोज टू 2। ओके, x टेंड्स टू 2 सॉरी 2 प्लस मतलब वेरी क्लोज टू 2, लेकिन 2 का पास में प्लस साइड में जो वैल्यू होगी, अगर खाली 2 लोगे तो दोनों तरफ से। अब आप समझते हैं कि x टेंड्स टू 2 माइनस का क्या मतलब है। x टेंड्स टू 2 माइनस का क्या मतलब है? x टेंड्स टू 2 माइनस, पहले तो समझ जाओ कि x नॉट इक्वल टू -2 है। बहुत जन समझता है कि x टेंड्स टू 2 माइनस का मतलब x -2 है। नहीं, -2 नहीं है, ये 2 का बहुत करीब है ये भी। तो अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे 2 लिखूंगा तो ये x जो है 2 का आसपास जाके पहुंच रहा है लेफ्ट साइड से। तो फिर हमारा यहाँ पे वैल्यू क्या ले सकते हैं? 1.9, 1.99, जितना करीब जाओगे उतना अच्छा है। 1.999, 1.9999, ऐसे जितना भी 9 चाहोगे तुम लिख सकते हो। आई होप मैं समझा पाया कि x टेंड्स टू 2, x टेंड्स टू 2 प्लस, x टेंड्स टू 2 माइनस का क्या मतलब है। तीनों ही 2 को अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों तरफ से अप्रोच कर रहा है, ये खाली राइट से अप्रोच कर रहा है और ये खाली लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है। ऑल ऑफ यू गॉट इट? यस सर, यस सर। चलो 2 के लिए जैसा है, 3 के लिए, x टेंड्स टू a के लिए तो जनरल हो गया, मैं एक स्पेसिफिक केस लेके यहाँ पे बता दिया। ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चन करने का कोशिश करते हैं, है ना? कुछ क्वेश्चन करने का कोशिश करते हैं, मेरे को बताना ये सब क्या होगा, इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा मेरे को बताना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 एग्जांपल कर रहे हैं। This is 3 से, ओके, दिस वन इज 3, ये वाला पॉइंट हो गया हमारा से 5, ओके, ये वाला हमारा हो गया से 3, ओके, और ये तो हमारा 0 है ही। हम पूछ रहे हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x कितना है। मैं ये जानना चाहता हूं इस क्वेश्चन में x इज इक्वल टू 3, लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x कितना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं ये देखूंगा कि हमको ये फंक्शन का वैल्यू जो है 3 का आसपास में, देखो बाकी सब में मैं पूछा इसीलिए नहीं क्योंकि उसमें उसका वैल्यू पता है, तो उसमें उसका बिहेवियर क्यों चेक करेगा बताओ भाई। अगर fx इज इक्वल टू ऐसा दिया है, fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 बाय x माइनस 1 ऐसा दिया है उसको क्वेश्चन में, और हमको f ऑफ 2 निकालने के लिए बोल रहा है, तो वैल्यू तो निकल जा रहा है, f ऑफ 3 भी निकल जा रहा है, f ऑफ 5 भी निकल जा रहा है, f ऑफ 10 भी निकल जा रहा है, कुछ भी डालो इसके जगह में निकल जाएगा। दिक्कत कहां आएगा? 1 में। f ऑफ 1 जो इसमें नहीं निकलेगा, क्योंकि 1 डालने से 1 का स्क्वायर माइनस 1 0, नीचे में 1 माइनस 1 0, तो दिक्कत तो 1 में आया। क्योंकि दिक्कत 1 में आया है तो मेरा इंटरेस्ट रहेगा, देखते हैं क्या इसका बिहेवियर है 1 के आसपास में। तो इसीलिए मैं इस फंक्शन में एट x इज इक्वल टू 1 चेक करूंगा इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या है, बाकी सब मैं चेक नहीं करूंगा। ये क्वेश्चन में मेरे को मैं जो दिया x इज इक्वल टू 3 क्यों दिया, मैं सोच के दिया x इज इक्वल टू 3 क्यों दिया, क्योंकि इसका फंक्शन का ग्राफ तो ऐसे आ रहा है,
ग्राफ आ रहा है मतलब वैल्यू है, सीधी बात है, समझ लो मेरे बात। अगर किसी फंक्शन का ग्राफ आ रहा है इसका मतलब वैल्यू है, तो ये सब में इसका वैल्यू है। ग्राफ अगर है तो वैल्यू है, इधर भी ग्राफ है तो वैल्यू है। दिक्कत है क्या, 3 में ग्राफ क्या अटपटा सा लग रहा है, समझ रहे हो मेरे बात। 3 में ग्राफ थोड़ा हमारा अटपटा सा लग रहा है, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, 3 में ही दिए वैल्यू निकालने के लिए। ऑल ऑफ यू गॉट इट ना? यस सर। तो एक काम करते हैं, हम इसका एलएचएल लिखते हैं। एलएचएल कैसा लिखेंगे बताओ? लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स। जरा देखते हैं ना, 3 माइनस मतलब ये 3 की तरफ पहुंच रहा है, लेफ्ट साइड से 3 की तरफ पहुंच रहा है, मतलब x इज अप्रोचिंग लाइक दिस। तो फिर उसका ग्राफ कहां पहुंच रहा है? दिस ग्राफ इज अप्रोचिंग वेयर? 5 की तरफ अप्रोच कर रहा है। वेरी गुड, तो एलएचएल हमारा 5 हो गया। एलएचएल इज 5। ओके, आरएचएल देखते हैं। आरएचएल लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 प्लस, तो एफ ऑफ एक्स देखते हैं। देखो x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 3, x जो है ना 3 की तरफ आ रहा है। जब x 3 की तरफ आ रहा है, ग्राफ किधर जा रहा है? ऐसे करके ग्राफ यहां तक पहुंच रहा है, और ये कौन सा पॉइंट में अप्रोच कर रहा है? y का वैल्यू का बारे में बात कर रहा हूं। y कितना वैल्यू आएगा ये जगह में? 0 आएगा। तो फिर 3 प्लस में इसका वैल्यू 0 हो गया। हम क्या देख रहे कि एलएचएल तो 5 की तरफ जा रहा है, आरएचएल तो 3 की तरफ जा रहा, मतलब फंक्शन का बिहेवियर जो है पूरा एग्जैक्ट एक जगह में नहीं पहुंच रहा है। तो हम लिखेंगे क्या? एलएचएल नॉट इक्वल्स टू आरएचएल, एलएचएल नॉट इक्वल्स टू आरएचएल, सो लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। जरा बता दो, सबको समझ में आया ये पर्टिकुलर क्वेश्चन? यस। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, इसे ग्राफिकली देता हूं मैं। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। सपोज ऐसा एक ग्राफ है, ओके। ये हमारा है कितना, जस्ट ए मिनट। ओके, तो ये हमारा है क्या 1, ये हमारा 5 है। ये पॉइंट हमको जो दिया है, ये पॉइंट हमको दिया है कितना कितना से 6, ठीक है। ये फंक्शन दिया है 6। तो मेरे को बताओ फिर इस क्वेश्चन में ये जो ग्राफ दिया है, ये ग्राफ देख के मेरे को बताओ, हम अगर इसका लिमिटिंग वैल्यू लिखना चाहेंगे, थोड़ा देखना चाहेंगे, इसको स्टडी करना चाहेंगे, तो कौन कौन सा जगह में स्टडी करने के लिए मेरे को इंटरेस्ट आएगा? Which are the points where I will be interested to see the graph? मतलब फंक्शन का वैल्यू कहां पे? 1 x equal to 1 में, और कहीं पे नहीं? 5 में। 1 और 5 ये दो जगह है ये क्वेश्चन में। ये मतलब ये जो ग्राफ दिया हुआ, ये ग्राफ से हमको पता चला कि 1 एक पॉइंट है, 5 एक पॉइंट है, जहां पे ग्राफ थोड़ा अटपटा सा हमको दिखाई दे रहा। तो फिर ये ग्राफ में हम ये 2 पॉइंट जो है इनमें लिमिट वैल्यू निकालने का कोशिश करेंगे। मैं अभी बोल रहा हूं कि इसमें लिमिट वैल्यू निकालना है मेरे को। कौन कौन सा जगह में? 2 जगह में। कौन कौन सा जगह में? लिमिट एक्सटेंड्स टू 1, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 fx, जरा बताना कितना है, एंड लिमिट एक्सटेंड्स टू 1, लिमिट एक्सटेंड्स टू 5 fx, ये वैल्यू बताना कितना है, ठीक है। एक्सटेंड्स टू 1 और एक्सटेंड्स टू 5, ये 2 जगह में इस क्वेश्चन में हम लोग को थोड़ा इंटरेस्ट आना चाहिए, जज मतलब क्या एग्जामिन करने के लिए कि इसका लिमिट का बिहेवियर कैसा है, ठीक है। चलो फटाफट करते हैं अभी। 8x = 1 लेके स्टार्ट हो जाते हैं। एलएचएल लिखते हैं। एलएचएल हो गया हमारा लिमिट x टेंड्स टू
1 माइनस एफ ऑफ एक्स। जरा देखो तो ग्राफ कहां का अप्रोच कर रहा है। मैं x इधर जा रहा हूं, ऐसे इधर x पे जा रहा हूं, तो ग्राफ कहां जा रहा है, इस का तरफ जा रहा है ना। सो वैल्यू हो गया हमारा 6 LHL। RHL देखते हैं। RHL हो गया हमारा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, मतलब मैं 1 का तरफ आ रहा हूं फ्रॉम द राइट, ऐसे आ रहा हूं, तो ग्राफ कहां किसको अप्रोच कर रहा है, ग्राफ अप्रोच कर रहा है कितने पहुंच रहा हो, नहीं कहां अप्रोच कर रहा है, 6 का तरफ, तो इट इज 6 हो गया ना। मतलब LHL इज इक्वल टू RHL हो गया, LHL इज इक्वल टू RHL, सो लिमिट x टेंड्स टू 1 fx का वैल्यू भी हो गया हमारा 6। ओके, एट x इज इक्वल टू 0 हम चेक कर लिए, सॉरी 1 हम लोग चेक कर लिए। चलो अब हम देखते हैं कि एट x इज इक्वल टू 1 क्या होता है, 3 नहीं है 5। एट x इज इक्वल टू 5 हम चेक करते हैं कि इसका LHL कितना है। LHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस f ऑफ x। जरा देख लो तो कि x टेंड्स टू 5 माइनस में f ऑफ x का क्या वैल्यू आता है, 0 आ रहा है। जब हम इधर से अप्रोच कर रहे हैं 5 का तरफ, ग्राफ 0 का तरफ बढ़ रहा है, तो वैल्यू हो गया 0, LHL 0 हो गया। RHL देखते हैं अभी, RHL हो गया क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x, सॉरी लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस f ऑफ x। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, 5 का तरफ अप्रोच कर रहे हैं। जब हम 5 का तरफ अप्रोच कर रहे हैं s का वैल्यू, तो ग्राफ अप्रोच कर रहा है किसका तरफ, ये 0.6 से 6 का तरफ अप्रोच कर रहा है, तो LHL नॉट इक्वल्स टू RHL। इसका मतलब हो गया क्या कि लिमिट x टेंड्स टू 5 f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमको अभी तक तो इतना क्लियर हो जाना चाहिए कि लिमिट का बारे में, कि लिमिट है क्या, कि लिमिट जो है ना ये हमको बिहेवियर ऑफ द फंक्शन बताता है एट अबाउट जो भी पॉइंट दिया होगा उस पॉइंट में। तो लेफ्ट साइड से राइट साइड से अगर दोनों साइड से सेम आता है तो हम लिमिट का वैल्यू भी ले लेते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। नंबर 1 नंबर 2 हो गया, सबको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं, नंबर 3 करते हैं ना। नंबर 3 लिखो, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ओके, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये कितना आता है जरा चेक करते हैं। तो इसके लिए काम करते हैं ना, sin x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। द ग्राफ ऑफ sin x, आई थिंक दिस इज द ग्राफ ऑफ sin x। 0 हो गया, ये पाई हो गया और ये माइनस पाई हो गया। हमको ग्राफ और ज्यादा जरूरत करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको 0 में बोला है, 0 ये है ना, दिस इज 0, दिस वन इज 0। ओके, तो चलो देखते हैं कि अगर हम जा रहे हैं क्या, LHL और RHL में क्या क्या वैल्यू निकलता है इसमें। ठीक है ना, तो LHL हो गया हमारा कितना, देखो LHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस sin x का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ओके, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस sin x का ग्रेटेस्ट इंटीजर। चलो देखते हैं कि अगर 0 माइनस है तो sin x का ग्राफ हमारा कहां जाता है। ओके ना, मैं क्या कर रहा हूं, इधर जा रहा हूं ऐसे करके 0 के पास, तो sin x का ग्राफ किधर जा रहा है, sin x का ग्राफ किधर जा रहा है, 0 का तरफ जा रहा है। ओके, लेकिन यहाँ पे थोड़ा क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो हमको थोड़ा यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि ये वैल्यू कितना है, क्योंकि बाकी होता तो हम वैल्यू लिख देते, यहाँ पे क्योंकि उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया है तो हमको सोचना पड़ेगा कि व्हाट वैल्यू इट कैन टेक। इट इज गोइंग टुवर्ड्स 0, मतलब 0 का बहुत ही करीब है, लेकिन क्या एग्जैक्टली 0 तक वो पहुंच रहा है, बाकी सब वैल्यू में तो हम 0 ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया है, तो मैं बोल सकता हूँ कि कुछ 0.0000001 कुछ ऐसा भी हो सकता है, हाँ या ना। Yes. हम ये वैल्यू लिखेंगे नहीं,
हम सोचेंगे कि ऐसा वैल्यू हो सकता है। और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आता है जरा जल्दी बताओगे मेरे को? -1 आता है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो मतलब इसका LHL हो गया -1। अब अगर मैं RHL में आता हूं, अगर मैं इसमें RHL में चले जाता हूं तो क्या आता है देखते हैं। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस sin x का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू कितना आ गया बताओ? लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस। अब मैं sin x का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखने वाला हूं, तो मैं जरा वैल्यू सोच रहा हूं कहां तक पहुंच रहा है। When x tends to 0 तो sin x का वैल्यू तो यहाँ पे आ जा रहा है, मतलब ये भी 0 का तरफ आ रहा है, लेकिन एग्जैक्टली 0 तो नहीं है। मेरे को पता है कि एग्जैक्टली 0 ये नहीं होता है, और अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर उसका मिलता है, इसलिए हम ग्रेटेस्ट इंटीजर का जब होगा तो उस समय हम उसका वैल्यू एक तो सोच लेंगे, इमेजिन कर लेंगे कि क्या क्या वैल्यू हो सकता है, एंड अकॉर्डिंगली हम उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लिख देंगे। क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका +1 हो रहा है? बताओ। नो सर, 0 हो रहा है। ओके, तो ये 0 हो रहा है, ठीक है। तो अगर ये 0 हो रहा है तो फिर भी LHL RHL सेम नहीं है। LHL नॉट इक्वल टू RHL, सो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। LHL नॉट इक्वल टू RHL, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा ठीक है, अब एक काम करते हैं ना, इसको थोड़ा sin x का ग्रेटेस्ट इंटीजर ना लेके sin ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेते हैं, तो क्या आता है देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ओके, बाहर वाला ब्रैकेट ऐसे ही दे दिया हमें, कुछ काम का नहीं है। अंदर वाला ब्रैकेट जो ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन वहां पे है। मैं बोल रहा हूं एग्जाम में, बुक में सब बताएगा कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, बताएगा। मैं पढ़ा रहा हूं इसलिए बोल दे रहा हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ओके, एग्जाम में बताएगा, डोंट वरी फॉर दैट वन। तो हम क्या करेंगे, अभी देखने का कोशिश करते हैं कि इसका बिहेवियर क्या। देख यहाँ पे तो दे ही दिया है हमको, जहां पे नहीं दिया होगा, ग्राफ दिया होगा, तो हम सोचेंगे कि भाई हमको कहां पे देखना है। यहाँ पे तो क्वेश्चन में दे ही दिया है कि चेक करो इसका बिहेवियर एट x = 0। तो हम LHL RHL देखते हैं। LHL का वैल्यू जरा जल्दी से बता दोगे कितना हो रहा है। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। मैं जरा बता दूं, एक चीज बताया नहीं तुम लोगों को, ये लिमिट जो है ना प्लस माइनस, हाँ 0 माइनस होगा LHL है। ओ ठीक है, मैं 0 प्लस लिख दिया तो इसको हम RHL कर देते हैं, फिर है ना, इसको RHL कर देते हैं, फिर LHL निकालेंगे, कोई बात नहीं। ओके, तो मैं बता दूं कि यहाँ पे हम क्या बोल रहे थे, हाँ तो ठीक है, इसका ग्राफ तो हम देखे थे। यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ में ड्रॉ किया था ना, यहाँ पे ड्रॉ किया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। x टेंड्स टू 0 प्लस है तो इट इज गोइंग टुवर्ड्स व्हाट, ग्राफ जो कहां पे जा रहा है, टुवर्ड्स 0 जा रहा है ना। 0 जा रहा है मतलब 0 पॉइंट समथिंग बोल सकते हैं, 0.1 0.01 0.001 एक्सेट्रा, जिसका कि ग्रेटेस्ट इंटीजर मेरे को लगता है 0 हो रहा है कि नहीं? यस सर। तो फिर यहाँ पे ये साइन ऑफ 0 आ जाएगा। अच्छा, साइन 0 कितना होता है? 0 है ना, मतलब इसका RHL जो है 0 हो गया एक क्वेश्चन में। अगर इस क्वेश्चन का मैं LHL ले लूं, LHL तो इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, कहां जा रहा था वो देखा ग्राफ में, वो कहां जा रहा था? -1 के तरफ। और ये वैल्यू हो गया क्या? साइन ऑफ -1, जो कि साइन -1 आता है। LHL इसमें इक्वल टू RHL हुआ क्या? LHL नॉट इक्वल टू RHL, मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। बोलो रे, सबको समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर, यस सर। चलो, अगर हम लोग लिखते हैं कि साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का बजाय अगर हम cos ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लिखे तो देखते हैं क्या होता है।
नंबर 5, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 cos ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, cos x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, cos x का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x। तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा बोलो, cos x का ग्राफ देखना पड़ेगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर होने से ना हमको क्या वैल्यू थोड़ा उसका लेना पड़ता है, कौन सा वैल्यू हो सकता है। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं होता हम उसका वैल्यू लिख देते डायरेक्ट इतना। ओके, तो LHL हम लिखते हैं अभी। LHL हो गया हमारा क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, फिर से प्लस लिख दिया, 0 माइनस cos x का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ओके ना, चलो देखते हैं cos x का ग्राफ कैसे बनता है। मेरे को लगता है कि ये ग्राफ ऑफ cos x है 0 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2। क्या लग रहा है तुम लोगों को, यही ना ग्राफ है? Yes, sir. So this is the graph of cos x। अब जरा सोच के बताओ कि अगर ये 0 का तरफ अप्रोच कर रहा है, अगर ये 0 का तरफ अप्रोच कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, तो cos x किसका तरफ अप्रोच कर रहा है, मतलब ग्राफ किसका तरफ अप्रोच कर रहा है बताओगे? नहीं समझा? किसका तरफ? मैं पूछ रहा हूं कि अगर x का वैल्यू 0 का तरफ अप्रोच कर रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट तो ही है 0 माइनस है, मतलब वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0, तो फिर ग्राफ कौन सा जगह का तरफ अप्रोच कर रहा है, y एक्सिस पे किसका तरफ जा रहा है? 1 का तरफ जा रहा है। 1 तो नहीं पहुंचा है, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं देता तो मैं 1 ही लिख देता, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर मेरे को नहीं देता तो मैं 1 ही लिख देता, क्योंकि 1 का तरफ पहुंच रहा है। लेकिन यहां पे उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बोला है तो मैं लिखूंगा 0.09, सॉरी 1 का पास पहुंच गया ना, 0.999 ऐसे लिख सकता हूं। ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 माइनस x टेंड्स टू 0 माइनस 0.99 ऐसा बोल सकते हैं, जिसका ग्रेटेस्ट वैल्यू कितना होता है 0, है कि नहीं? अगर मैं RHL का बात करूंगा, RHL में कितना हो रहा भाई बता दो जल्दी से, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस cos x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, एंड आई कैन सी, आई थिंक ये दिखाई दे रहा सबको कि जब RHS साइड में राइट हैंड साइड से आते हैं तब भी मैं 1 के पास ही पहुंच रहा हूं। Yes, sir. इधर से जाऊंगा तो भी 1 का तरफ पहुंच रहा हूं, इधर से जाऊंगा तो भी 1 का तरफ पहुंच रहा हूं, तो इसका मतलब इसका वैल्यू फिर से 0.99 ऐसे कुछ होने वाला है। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0.99, ऐसा मैं एग्जांपल का हिसाब से लिख रहा हूं, तुम लोग लिखना नहीं, तुमको सीधा इसका आंसर लिख देना है 0। समझा कि नहीं? ये 0.99 मत लिखना, मैं समझा रहा हूं इसीलिए मैं 0.99 लिख रहा हूं। तो व्हाट यू विल डू, ये लाइन से सीधा ये लाइन को आ जाना, ये लाइन से सीधा ये लाइन, बीच वाला लाइन को स्किप कर लेना, यहां पे भी बीच वाला लाइन को स्किप कर लेना, सीधा यहां तक पहुंच जाना। तो हमको मिला क्या, LHL इज इक्वल टू RHL, मतलब लिमिट का वैल्यू है, तो हम लिखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो होता है 0। बताओ रे सबको समझ में आया? सर थोड़ा फिर से समझा दीजिए। सर बोलो। सर LHL में cos x को हम लोग पहले 0.99 क्यों ले रहे? 0.99 क्यों ले रहे? यस सर। हाँ तो देखो ना, हम LHL क्या होता है, वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0 ना। देखो हम जब 0 का तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो हमारा ग्राफ कहां जा रहा है, हम तो 0 का तरफ अप्रोच कर रहे हैं ऐसे करके, ग्राफ कहां जा रहा है, ग्राफ इज अप्रोचिंग टू व्हाट, 1। ग्राफ 1 का तरफ अप्रोच कर रहे हैं ना, तो 1 तो पूरा हुआ नहीं है। अगर हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं देता तो हम पूरा 1 ही लिख देते, लेकिन क्योंकि हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया है तो हमको उसका एक तो पर्टिकुलर वैल्यू मिलता है। तो 1 का करीब कौन सा वैल्यू ले सकते हैं बताओ? 1 का करीब 0.99, 999, 999 ये सब ले सकते हो।
तो जितना पास डालो उतना अच्छा है। एंड मैं बता दिया कि ये वाला चीज जो है 0.99 हमको लिखना नहीं है, बिकॉज 0.99 नहीं हो रहा है, 0.999 भी हो सकता है, तो यू आर नॉट गोइंग टू राइट दिस, समथिंग नियरर टू 1 हम लिख सकते हैं, या फिर स्किप ही करो ये लाइन सीधा, ये लाइन स्किप करके सीधा ये लाइन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल ऑफ यू गेटिंग इट? यस सर, यस। बाकी किसी को डाउट है क्या, पूछो। सर वही समझ में नहीं आ रहा, ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर है तो 0.99, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर है हम 0.99 क्यों ले रहे हैं, दूसरा सब होने से 1 क्यों लेंगे, ये बोल रहे हो क्या? यस सर। अब तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में ना हमको एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलता है, और उसमें जो है ना, क्योंकि हम 1 तक नहीं पहुंचे हैं, बिकॉज वी हैव नॉट रीच्ड 1, हम 1 तक नहीं पहुंचे हैं। लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है ना वो बोल देता है कि भाई इधर 1 तक नहीं पहुंचे तो मैं कुछ और वैल्यू दूंगा, लेकिन वहां पे और कुछ दे के नहीं सकता। जैसे लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 मान लेते हैं, यहां पे ऐसे दिया है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस cos x है, तो यू आर नॉट गेटिंग अ डेफिनेट वैल्यू देयर। तो इन दैट केस ये कौन सा चीज को अप्रोच कर रहा है देखो, और ये बोल रहा है कि भाई मेरे पास तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो है, मैं तुमको एक वैल्यू दे सकता हूं, तुम जितना भी पास अप्रोच कर रहे हो उसमें हमको, क्योंकि हम लिमिट में स्टडी कर रहे हैं कि ये कहां तक जा रहा है, कौन सा चीज कहां तक जा रहा है, cos x कहां तक जा रहा है x टेंड्स टू 0 माइनस में। लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर बोल रहा है कि मैं तो तुमको और अच्छी तरह वैल्यू दे सकता हूं, और अच्छी तरह मैं उसको डिफाइन कर सकता हूं, तो इसीलिए जब मैं आ जाता हूं तो फिर मेरे को एक वैल्यू बताओ कहां से कहां तक तुम हो, मैं एग्जैक्ट वैल्यू दे दूंगा। आया समझ में? सर सपोज अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं होगा और हम लोग 0.99 लेंगे, क्या होगा? 0.99, क्योंकि 0.99 तो वैल्यू नहीं है ना भाई, उसका वैल्यू जो है 0.99 नहीं है, 0.999 भी ले सकते हो, 0.99999 भी ले सकते हो, समझा ना? सो दैट इज व्हाई, बिकॉज 0.99 इज नॉट अ वैल्यू फॉर दैट, वी आर जस्ट गोइंग टू 1 के पास कौन सा वैल्यू है एग्जैक्ट हम वो वाला नहीं ले पा रहे, लेकिन अगर हमको और कोई, तो इन दैट केस हम लिमिट में क्या होता है, किसके पास पहुंच रहे वो लिख रहे। अब अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया है तो ये बोल रहा है तो मैं तो 0 के पास पहुंच रहा हूं, समझ रहे हो मेरे बात? अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया है तो बोलता है मैं 0 के पास पहुंच रहा हूं, cos x बोलता है मैं 1 के पास पहुंच रहा हूं, समझ रहे हो मेरे बात? cos x इज सेइंग कि मैं 1 के पास पहुंच रहा हूं, लेकिन जब ग्रेटेस्ट इंटीजर देता है वो बोलता है तो मैं तो 0 के पास पहुंच रहा हूं, तो फिर तुम 1 क्यों लोगे, है कि नहीं? Yes sir. This one is saying that I am reaching 0, तो you are not going to take there, तो लेकिन cos x बोला है तो मैं तो 1 के पास पहुंच रहा हूं, समझा मेरे बात? Yes sir. Now that is the reason कि जब हम 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेते हैं 1 लेते हैं, 1.6 का भी 1 लेते हैं, 1.7 का भी 1 लेते हैं, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर उसको डिफाइन करता है कि भाई मैं यहां हूं, तुम वहां तक मत पहुंचो। ऐसे ही cos x बोल रहा है कि मैं 1 तक पहुंच रहा हूं, तो बोल रहा है 1 तक पहुंच रहा है तो भाई मेरे को 1 लो, जबकि ये बोल रहा है मैं 0 तक पहुंच रहा हूं, तो हम 0 ही लेंगे। आया समझ में? Yes sir. तो हमारा जो फंक्शन है वो फंक्शन मेरे को बताता है कि मैं यहां तक पहुंच रहा हूं, तो यू टेक दीज वैल्यूज, राइट? Yes sir. चलो एक और क्वेश्चन करते हैं ना, लिखो लिमिट x टेंड्स टू 0, आएगा समझ में, डाउट भी होगा, उसको क्लियर करेंगे तो समझ में आएगा, बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर है। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स 1/x, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स 1/x, जरा सोच के बताना है ना, tan इनवर्स 1/x। तो अच्छा एक बात बता मेरे को, 1/0 प्लस और 1/0 माइनस, है ना? 1/0 प्लस 1/0 माइनस, पहले ये तीन के बारे में जानते हैं कि ये तीनों के बारे में तुमको आइडिया है कि नहीं। 1/0 कितना है?
Infinity. इन्फिनिटी। ओके 1/0 प्लस Same infinity. और 1/0 माइनस। Minus infinity. चलो मैं बताता हूं 1/0 नॉट डिफाइंड है, ये है ना नॉट डिफाइंड। 1/0 का वैल्यू डिफाइंड नहीं है। ओके इसीलिए हम लोग समथिंग बाय 0 जो बोलते हैं ना उस समय डिफाइन नहीं होता बोलते हैं। 1/0 प्लस ये इनफाइनाइट है, 1/0 माइनस ये माइनस इनफाइनाइट है। तो प्लीज बी श्योर, मतलब क्लियर हो जाओ। 1/0 0 मतलब मेरे को कोई वैल्यू है नहीं, तो वो डिफाइन करें कितना आएगा मेरे को पता नहीं, लेकिन 0 प्लस में क्यों इन्फिनिटी लिख रहा हूं। 0 प्लस में सोचो मैं वैल्यू दे रहा हूं 0.0000 50 को 0 दे रहा हूं, 1/0.0000 कितना 0 में बोला 50 को 0 एंड लास्ट में 1 लिख दिया है ना। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 10 to the power 50 आ जाएगा। ये सुन लो। Yes sir. तो दिस वैल्यू इज गिविंग यू 10 to the power 50 जो कि बहुत बड़ा है, हमारा सोच का बाहर है, वो इनफाइनाइट होता है, समझा। Yes sir. Yes. और 1/0 माइनस इसी जगह में मैं क्या करूंगा माइनस लगा दूंगा, 1/-0.this दिस हो गया तो चले जाएगा -10 to the power 50। दैट इज व्हाई हम बोलते हैं कि माइनस इनफाइनाइट। आया समझ में। Yes sir. Yes sir. सो जब मैं बोलता हूं कि 1/0 कितना है, बोलोगे हमको पता नहीं है, नॉट डिफाइंड इसको बोलते हैं। नहीं तो इसमें हम 0 प्लस इनफाइनाइट लगाते हैं, इसमें नहीं लगाते हैं, इसमें लिखते हैं नॉट डिफाइंड। तो इसीलिए फंक्शन में बोलते हैं कि इट इज नॉट डिफाइंड, और यहां पे हम बोलते हैं क्या इनफाइनाइट। जब मेरे को पता है कि 0 प्लस से 0 से थोड़ा बड़ा है, तो इसका मतलब कभी भी अगर हमको लिखना होता है 1/0 इक्वल टू इनफाइनाइट हम लिखते हैं, समझ जाओ कि वो 0 जो है उसका लिमिटिंग वैल्यू है। समझा मेरी बात। और वो भी टुवर्ड द राइट, फ्रॉम द राइट उसका लिमिटिंग वैल्यू जो है, मतलब वी आर अप्रोचिंग 0, मैं 0 को अप्रोच कर लिया टू द राइट, तो इसलिए मैं इसको बोलता हूं क्या नॉट 0 इनफाइनाइट, क्योंकि उस समय मेरा वैल्यू आता है 0.000 ऐसे करके मैं लिखा 50 to 0 एक्सेट्रा। ऑल ऑफ यू गॉट इट ना। Yes sir. चलो यही पॉइंट से ही हमको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, इसी जगह से ये क्वेश्चन हमको समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा ये। ठीक है चलो ये पॉइंट हम लोग नोट कर लो, इसको हम आगे करते हैं। अच्छा इसको नहीं पेज में करते, इसको रहने देते हैं, पीडीएफ में दे दूंगा। ठीक है नंबर 6 लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स 1/x, ये क्वेश्चन था ना। LHS लिखते हैं, LHS लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस tan इनवर्स 1/x। ओके लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस tan इनवर्स 1/x। ओके चलो इसका वैल्यू क्या होता है देखते हैं। ऑल राइट क्या लिखेंगे। अच्छा 0 माइनस है तो इनफाइनाइट हो जाएगा, tan इनवर्स माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। किसी को डाउट है क्या। No sir. चलो इसके बाद वाला चीज तुम लोग को बहुत पता नहीं है, क्लास 12 में वो पढ़ाई है, अभी मैं खाली बता देता हूं। ये माइनस बाहर आ जाता है, tan इनवर्स इनफाइनाइट हो जाता है, और tan इनवर्स इनफाइनाइट के लिए हम लोग क्या लिखते हैं माइनस ये π/2 हो गया। Yes sir. चलो इसके बाद वाला चीज तुमको बहुत पता नहीं है, क्लास 12 में तुम लोग को आएगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में। तो LHS हो गया माइनस π/2, सबको पता चला। Yes sir. चलो RHS देखते हैं। RHS डाउट आएगा काफी सारे, पूछ लेना क्या डाउट है ना। RHS 0 प्लस लिमिट x टेंड्स टू, ओह सॉरी ये तो लिख चुका हूं, tan इनवर्स 1/x, लिमिट x टेंड्स टू tan इनवर्स 1/x, और ये मेरे को दे रहा है कितना tan इनवर्स इनफाइनाइट π/2। LHS not equals to RHS, so limit does not exist। सबको पता चल रहा है रे। Yes sir. Yes sir. Yes sir. चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू
से 0 साइन इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के लिए मैं बोला, दिस वन इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। जानते हो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x? यस सर। चलो इसका ग्राफ में ड्रॉ करके थोड़ा दिखाता हूं। अच्छा नहीं तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू, ग्राफ में भी कर सकते हैं, नहीं तो इसमें भी कर सकते हैं, साइन x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ये सबको पता होगा शायद, ये सबको पता होगा कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो होता है वो हमारा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होता है, क्योंकि हम कोई भी नंबर को जो है ना ऐसे लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। यही हम नंबर लिख सकते हैं, किसी भी नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके यस सर। चलो अब हम क्या कर सकते हैं, इसका LHL RHL लेके कर सकते हैं। LHL is equal to limit x tends to 0 minus sin x minus greatest integer of x is equal to limit x tends to 0 minus sin x minus greatest integer of x sin x minus x minus, हम लोग थोड़ा देर पहले देखे थे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कितना आया था 0 माइनस के लिए, कितना आया था रे? माइनस आया था। तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हो गया, तो ये हो गया हमारा -1। ओके, तो दिस इज गिविंग यू व्हाट देन, लिमिट ये हो गया x टेंड्स टू 0 माइनस साइन x प्लस 1। अब इसका जगह में अगर 0 पुट करेंगे, आखिर ये अप्रोच किसको कर रहा है देखेंगे, x प्लस 1 इज अप्रोचिंग व्हाट। जब हम x टेंड्स टू 0 पुट करेंगे, x प्लस 1 किसको अप्रोच करता है, x प्लस 1 इज अप्रोचिंग 1, है ना। जब हम 0 माइनस में जाते हैं, x प्लस 1 इज अप्रोचिंग 1, तो इसका वैल्यू हो जाएगा कितना, sin 1। हम इसको दूसरा मेथड में भी करके देखेंगे, है ना। LHL हो गया, RHL हमारा कितना हो रहा है देखते हैं। RHL हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस साइन x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो ये हो गया हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस साइन, जब 0 प्लस होता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है ना वो 0 का पास अप्रोच करता है। ओके, अब x माइनस 0 हो गया मतलब x हो गया, तो 0 प्लस में जब 0 प्लस होता है x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0, तो ये हो गया हमारा क्या, sin 0। और sin 0 का वैल्यू कितना है, 0, मतलब LHL sin 1 RHL 0, LHL is equal to not equal to RHL, LHL not equal to RHL, तो वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो लिमिट जो है ना एग्जिस्ट नहीं किया। चलो अब इसी क्वेश्चन को हम लोग ग्राफिकली अप्रोच करेंगे। इस क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे मैं ग्राफिकली अप्रोच इसीलिए नहीं करा के बताया ये जगह में, क्योंकि ये पहले हम कर चुके हैं, थोड़ा देर पहले हम कर चुके हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू कितना था। ओके, तो हम पूरा को एक साथ डिफाइन नहीं कर पा रहे, इसको पहले कर लिए डिफाइन, ये अप्रोच किसको करता है, फिर ये पूरा किसको अप्रोच करता है वो देख लिए हम लोग। ऑलराइट, अब हम देखते हैं कि क्या होता है अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट को रख के ही करता हूं, मतलब इसको ग्राफिकली अप्रोच करता हूं। ये हमारा एनालिटिकल हो गया या फिर मैथमेटिकली हो गया, ये हमारा मैथमेटिकली हम करके देख लिए। तो इसी चीज को हम ग्राफिकली देखते हैं। ग्राफिकली अगर हम इस चीज को देखेंगे तो ग्राफिकल अप्रोच, तो फिर हमको याद रखना पड़ेगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ कैसे होता है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ मेरे को लगता है तो कुछ ऐसा हुआ था, याद आता, ऐसा हुआ था, ये 0 से 1 2 3
ओके ना, 0 के लिए ये हुआ था, 1 के लिए ये हुआ, 2 के लिए ये हो रहा है, 3 के लिए हो रहा है, एक्सेट्रा। ऑलराइट, और यहां पे अगर नेगेटिव साइड में जाएंगे तो ऐसा हो रहा है -1। ठीक है, चलो, और ये वाला सब ऊपर वाला नहीं होता है, ऊपर वाला नहीं हो रहा है, ऊपर वाला जो है ये नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो अब लिखते हैं क्या होता है LHS। LHS इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ओके, इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस। ठीक है ना, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस। अब बता दो मेरे को कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x किसको अप्रोच कर रहा है? So that is why it is your sin 1। तो आंसर हो गया sin 1। देखो LHL -1 LHL sin 1 हुआ था कि नहीं? यस सर। चलो RHL देखते हैं। RHL देखते हैं। RHL इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू, अब जरा देखो 0 प्लस मतलब हम 0 की तरफ आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, तो ग्राफ कहां जा रहा है? 0 की तरफ जा रहा है, तो इट इज साइन 0, और साइन 0 का वैल्यू हो गया 0। यही निकला था ना वहां पे। यस सर। सो ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन को हम ग्राफिकली ही कर पाएंगे, ग्राफिकली बिना भी हम कर पाएंगे। बेसिक ग्राफिकल चीज जो है वो हमको पता होना चाहिए। अगर वो हमको पता है तो हम आगे भी कर सकते हैं। गॉट इट ऑल ऑफ यू? यस सर। चलो एक और करते हैं। लिखो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। कितना नंबर था ये? इतना ही नंबर था, 8 नंबर लिख देते हैं। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 mod x by x। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है ना। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 mod x by x है ना, तो इसका वैल्यू कितना है? तो देखते हैं। LHL लेना पड़ेगा इसका। LHL हो गया हमारा क्या? लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस mod x by x, ओके, दैट इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस। तो फिर मॉड का बारे में हमको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर का बारे में हमको थोड़ा देर पहले हम ध्यान दिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में हमको क्या होता है, वैल्यू निकल के आ जाता है, तो उस वैल्यू को हम लोग यूज कर लेते हैं। और मॉड में हमारा होता क्या है? मॉड जो हो, मॉड ओपन हो जाता है, मॉड जो है ना ओपन हो जाता है x। अच्छा x नहीं लिखता हूं मैं, fx लिखता हूं, क्योंकि मैं इसके बाद fx वाला दूंगा एक तो, ओके, मैं यहां पे fx लिखता हूं। fx का अगर मॉड है, fx का अगर मॉड है, तो इसको ओपन करने का बारे में हमको सोचना पड़ेगा। आई हैव टू थिंक कि हाउ आई विल ओपन दिस वन। मैं ये मॉड को कैसे ओपन करूंगा, मैं इसको डिफाइन करना चाहता हूं। तो जब डिफाइन करता हूं मॉडेस को, मेरा ध्यान में आता है क्या ये fx होता है या फिर माइनस fx होता है, कुछ ऐसा होता है। ये दो का अलावा तीसरा होता नहीं है। मॉडेक्स को जब हम ओपन करते हैं, दैट इज कॉल्ड डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, हमको ये जानना जरूरी है, मतलब 100% अभी जानना जरूरी है। इसका आगे में जो जो चीज पढ़ेंगे हर जगह में यूज होगा ऐसे टाइप का चीज। ग्रेटेस्ट इंटीजर और मॉडुलस, फ्रैक्शनल पार्ट बहुत यूज नहीं होगा, जेई के लिए ही वो यूज होगा खाली, है ना। चलो ये हो गया इतना। लेकिन fs का हर समय होता है नहीं। जब fs का वैल्यू मैं देखता हूं 0 या 0 से बड़ा है, fs का वैल्यू अगर 0 या 0 से बड़ा है तो मैं fx लिख देता हूं, और अगर fs का वैल्यू 0 से छोटा है तो मैं माइनस fx लिखता हूं। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन। ये हो गया हमारा मॉडुलस फंक्शन का डेफिनेशन, ओके, इसको बोलते हैं डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन। मतलब पता करो कि वो जो x लिखा हुआ या फिर
मॉड का अंदर जो लिखा हुआ है वो पता करो कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो उतने ही लिख लो, मॉड हटा दो, और नेगेटिव है तो उसका सामने एक तो माइनस बैठाओ फिर मॉड हटाओ। एक्चुअली जीरो होता है तो कुछ भी लिखते हैं, यहां पे भी हम जीरो डाल सकते हैं। तो इन दिस पर्टिकुलर केस मॉड का अंदर हमारा कितना है भाई? मॉड का अंदर कितना है? एक से पक्का ना? मॉड का अंदर हमारा एक से। अब हमको पता करना है कि ये जो एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हमको ये पता करना है वो एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसका मॉड लेना नहीं है, मॉड लेंगे तो हर चीज पॉजिटिव ही हो जाता है। वी आर नॉट गोइंग टू टेक मॉड, वी आर जस्ट इंटरेस्टेड टू नो कि whatever written inside the mod sign whether it is positive or negative, and mod sign के अंदर further timing it is written x, so now I am interested to know कि x पॉजिटिव है या नेगेटिव है। वो तो यहां से पता चलता है ना, जीरो माइनस से, जीरो माइनस देख के पता चलता है कि x पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नेगेटिव है ऑफ कोर्स, क्योंकि लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है। तो x अगर नेगेटिव है तो ये माइनस x हो गया, है ना, बाई एक्स। अरे बोलो, समझ में आया? यस सर, यस। तो हमको तो इसका वैल्यू निकालना था, हमको देखना था कि जीरो माइनस में किसको अप्रोच कर रहा है। हम लिमिट बोल रहे हैं, इसका मतलब हम देख रहे हैं जीरो माइनस में कहां अप्रोच कर रहा है। अब ये वैल्यू दोनों तो कट ही जा रहा है, तो जीरो माइनस में ये माइनस वन को ही अप्रोच कर रहा है। यस और नो? यस सर, यस सर। ऐसे ही हम आरएचएल में अगर देखेंगे तो आरएचएल लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, ओ सॉरी mod x by x, ओ क्या लिख रहा हूं, 0 प्लस mod x by x, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस mod x by x। तो ये बन गया हमारा लिमिट x टेंड टू 0 प्लस, एंड आई कैन सी कि 0 प्लस का मतलब x 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा होगा तो मॉड का वैल्यू x हो जाता है। ये मेरे को बोल रहा है कि ऐसा डिफाइन करो बाय x, और ये लिमिट बोल रहा है कि बताओ भाई तुम कहां जा रहे हो, वो बता रहा है तो उसका वैल्यू जो है 1 का तरफ जा रहा है। क्या एलएचएल आरएचएल सेम हुआ, अलग अलग हुआ? LHL not equal to RHL, so limit x tends to 0 mod x by x does not exist। बोलो रे, समझ में आया सबको? यस सर, यस सर। और अगर चाहोगे तो इसको ग्राफिकल भी कर सकते हो। हमारे पास mod x by x वाला ग्राफ था, हम जब सिग्नम फंक्शन लिखे थे ना, उसमें mod x by x वाला ग्राफ है, लेकिन उसमें साथ में x = 0 में भी डिफाइन कर दिया गया था। तो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 के लिए डिफाइन करोगे। ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ये ग्राफ हो गया, 0 में नहीं है, ये भी नहीं है। दिस इज 1, दिस इज माइनस, सॉरी ऊपर वाला 1 है, नीचे वाला -1 है। ये 1 है, ये -1 है, समझा? तो हम 0 माइनस में देख रहे हैं कि mod x by x सीधा अप्रोच कर रहा है -1 को, और उसके वो +1 को अप्रोच कर रहा है। तो वैल्यू आ गया कितना हमारा, -1 इसका, उसका 1। तो एलएचएल आरएचएल सेम नहीं है। आर यू गेटिंग इट? यस सर, यस सर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लेते हैं ऐसा, नंबर 9, oh sorry, limit x tends to 1 minus s का mod by x square minus 1। ओके, लिमिट x tends to 1 minus s का mod by x square minus 1। तो देखते हैं कि इसका वैल्यू कितना आ रहा है। ठीक है, तो पहले हम LHL RHL कर लेते हैं। LHL is equal to limit x tends to
1 माइनस मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय नीचे हो गया कितना हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, अब पता करते हैं कि ये जो 1 माइनस एक्स जो लिखा हुआ है इसका अंदर, क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? क्योंकि यही बोल रहा है मॉड मेरे को, जहां पे मॉड देखोगे वो मेरे को बोल रहा है कि ओपन करो मेरे को, वो ओपन होगा उसके बाद हम आगे लिमिट कर सकते हैं। जरा देखने का कोशिश करते हैं कि ओपन कैसा होता है, और ओपन करने का रास्ता एक ही है। चेक करो जो वैल्यू दिया है मेरे अंदर मॉड का अंदर वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, एंड अकॉर्डिंगली उसको ओपन करना पड़ता है। अब जरा देख के बता दो कि ये वाला वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस का एक वैल्यू सोचना पड़ेगा। 1 माइनस के लिए एक वैल्यू सोचते हैं, ये हमारा x इक्वल टू 1 है, तो 1 माइनस मतलब फ्रॉम दिस साइड वी आर अप्रोचिंग। तो अब जब हम इस तरफ से अप्रोच कर रहे हैं तो आई कैन थिंक ए वैल्यू लाइक 0.9। क्या सोच सकता हूं 0.9? यस। तो जब मैं 0.9 सोच लूंगा तो 1 माइनस 0.9 बताओ पॉजिटिव आया नेगेटिव आया? पॉजिटिव। इसका मतलब ये ऐसे ही खुल जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस दिस इज 1 माइनस x, और नीचे हम एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं x प्लस 1 इंटू x माइनस 1। अब यहां से आपको वैल्यू पता नहीं चल रहा है किसको अप्रोच कर रहा है, थोड़ा इसको सिंपलीफाई करेंगे तो कहां अप्रोच कर रहा है पता चल जाएगा। ये x माइनस 1 काट देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू x माइनस 1। तो x माइनस 1 काट देंगे क्योंकि अभी ये जीरो नहीं होगा, 1 माइनस मतलब नॉट जीरो, 1 नहीं है तो ये जीरो नहीं होगा, ये भी जीरो नहीं होगा, कैंसिल हो गया। अब ये किसको अप्रोच कर रहा है वही उसका आंसर हो जाएगा। दिस इज अप्रोचिंग व्हाट, -1/2। आया समझ में? यस सर। तो एलएचएल हमारा -1/2 को अप्रोच किया। अभी आरएचएल देखते हैं किसको अप्रोच कर रहा है। आरएचएल किसको अप्रोच कर रहा है देखते हैं। आरएचएल इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 1 माइनस x का मॉड बाय x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 1 प्लस, तो क्योंकि 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है फ्रॉम द राइट की तरफ से 1 को अप्रोच कर रहा है, तो आई कैन थिंक ए वैल्यू लाइक 1.1 देख सकते हैं, सोच सकते हैं। तो अगर 1.1 में सोच लूंगा तो 1 माइनस 1.1 हो गया, माइनस 0.1, नेगेटिव इज कमिंग, तो मॉड ओपन करने के लिए एक तो माइनस दे दूंगा साथ में और लिख दूंगा 1 माइनस x। दिस कैन बी रिटन एज x प्लस 1 into x minus 1। So that is your limit x tends to 1 plus it is your x minus 1 divided by x plus 1 into x minus 1। तो ये दिक्कत तो दिलाएगा, ये जब तक रहेगा x minus 1 जब तक रहेगा दिक्कत दिलाएगा, मेरे को वैल्यू निकालने नहीं देगा। तो हटा देते हैं, बाकी जो बचा वो किसको अप्रोच कर रहा है पता चल जाएगा। 1/2 LHL not equals to RHL, so लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। सबको पता चला ये क्वेश्चन? यस सर। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का क्लास का, फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और इतना डिस्कस नहीं करेंगे कि ये किसको अप्रोच कर रहा है किसको अप्रोच कर रहा है, सीधा वैल्यू निकाल देंगे, है ना, सीधा वैल्यू निकाल देंगे। लिमिट सॉरी एक मिनट, देता हूं एक फंक्शन है ना, fx इज इक्वल टू 2x प्लस 1 x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 3x minus 1 x less than 2, find limit x tends to 2 f of x। ये हमको बोला है, मतलब जब s का वैल्यू 2 की तरफ जा रहा है फिर बताओ कि fs का वैल्यू कितना हो रहा है, fs का बिहेवियर बताओ, समझो fs क्या है, समझाओ fs क्या है, कैसे बिहेव करता है। तो फिर देखते हैं कि 2 के आसपास इसका बिहेवियर क्या है।
तो हम जब भी आसपास बोलते हैं ना 2 का नेबरहुड में देखते हैं, नेबरहुड बोलने से क्या 2 का लेफ्ट साइड में देखते हैं, 2 का राइट साइड में देखते हैं, क्या कैसे उसका वैल्यू निकल के आता है एंड अकॉर्डिंगली उसको यूज कर देते हैं। यस और नो? तो लेट अस फाइंड एलएचएल ऑफ दिस वन। एलएचएल ऑफ दिस का इसका निकालते हैं। लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स। चलो अब थोड़ा समझते हैं कि ये जो दिया है मेरे को क्या मतलब है इसका। ये जो दिया है यहां से यहां तक, इसका क्या मतलब है, क्यों दिया है ये ऐसे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफाइंड वैल्यू फंक्शन। इसको हम ऐसा बोल सकते हैं डिफाइंड वैल्यू फंक्शन। मतलब फंक्शन को डिफाइन किया गया है, अदर वैल्यूज में उसको वैल्यू डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो हम बोलते हैं डिफाइंड वैल्यू फंक्शन। और ये कैसे डिफाइन किया है, बोल रहा है कि अपना वैल्यू fs का वैल्यू 2x प्लस 1 ले लो। fs का वैल्यू 2x प्लस 1 ले लो। कब? अगर देखो कि x का वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा है तो। अगर ये देख रहे हो कि x का वैल्यू 2 से कम है तो इसको ले लो। ये बोल रहा है fx। fx बोल रहा है कि मेरा वैल्यू ये होगा जब x का वैल्यू 2 से कम है, और मेरा वैल्यू ये होगा जब x का वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा है। तो यहां पे फिलहाल हम देखते हैं, यहां पे अभी हम ये देखने का कोशिश करते हैं, है ना, कि x का वैल्यू 2 से कम है या 2 से ज्यादा है। बताओगे 2 से कम या 2 से ज्यादा है? x टेंड्स टू 2 माइनस बोला है, मतलब हम x 2 को पहुंच रहा है फ्रॉम द लेफ्ट। तो 2 से कम है या ज्यादा है x का वैल्यू? कम है, क्योंकि x का वैल्यू 2 से कम है। तो हम इसको ही लेंगे अभी 3x माइनस 1। अब 3x माइनस 1 में 2 माइनस जो है कैसे अप्रोच करता है, मतलब 3x माइनस 1 का वैल्यू कहां तक पहुंचता है। ग्राफ पे देखोगे तो पता चल जाएगा, ऐसे यहां पे डायरेक्ट वैल्यू डालोगे तो भी वही हो जाता है। 3 इंटू 2 माइनस 1। अच्छा, यहां पे थोड़ा फिर कंफ्यूजन क्लियर कर लूं मैं तुम लोगों को कि जो हम मैं बोल रहा हूं ना, कहां पहुंच रहा है कहां पहुंच रहा है, वो तब तक होता है जब, मतलब समझने के लिए मैं बताया। एट द एंड कहां पहुंच रहा है ये वैल्यू पुट करने से पता चल जाएगा डायरेक्ट। ग्राफ देखोगे तो कौन सा जगह में पहुंच रहा है वो पता चलेगा ग्राफ में। अगर ग्राफ नहीं है तो भी हमको पता चल जाएगा कि इसका वैल्यू कहां पहुंच रहा है। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो 2, जो होगा उसी का पास ही पहुंच रहा है, और ये इसका लिमिटिंग वैल्यू हो गया। बोलोगे सर फिर ये सब में भी तो डायरेक्ट पुट कर दो, कहां पहुंच रहा है पता चल जाएगा। यहां पे भी डायरेक्ट पुट कर दो, कहां पहुंच रहा है पता चल जाएगा। नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसका डिफाइन नहीं है, उस जगह में उसका वैल्यू डिफाइन नहीं है। 1 पुट कर देंगे तो वो डिफाइन नहीं है, तो तब तक नहीं पुट करूंगा जब तक वो डिफाइन ना हो जाए। यहां पे देखो 1/x + 1 हो गया, डिफाइन हो गया, मतलब ये कहां अप्रोच कर रहा है पता चल गया मेरे को। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो मैं कहना चाहता हूं एट द एंड, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत देर का होता है स्टूडेंट का, सर आप तब से बोलते आ रहे हो कि x टेंड्स टू 2 का मतलब 2 नहीं है, लेकिन आप 2 पुट कर दे रहे हो, क्यों? आप लास्ट में 2 ही पुट कर रहे हो ना वैल्यू निकालने के लिए, लेकिन आप तो चिल्लाते आ रहे हो कि 2 नहीं है। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये 2 में पुट इसलिए नहीं कर रहा हूं, मैं पुट कर रहा हूं कि 2 पुट करने से जो आएगा उसी का तरफ वो जा रहा है। समझ रहे हैं मेरे बात? x 2 पुट करूंगा, जो आ रहा है उसी का तरफ जा रहा है फंक्शन का वैल्यू, इसलिए वो उसका लिमिटिंग वैल्यू है। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, यस सर। तो फिर हम शुरू से क्यों नहीं पुट कर सकते? क्योंकि शुरू से वो डिफाइंड नहीं है, जहां डिफाइंड है हमको वही वैल्यू तक वो वैल्यू ही पहुंच रहा है। तुम लोग ऐसे चेक कर सकते हो। ये 3x माइनस 1 है, घर में अभी क्लास खत्म होगा, अगर फुर्सत में हो तो चेक कर लेना कि 1.9, 1.99, 1.99 ये सब पुट करोगे तो तुम पहुंच कहां पे रहे हो, 5 के पास ही पहुंच रहा होगा। या फिर सीधा सीधा इसका ग्राफ ही ड्रॉ कर लेना, देखना जब 2 - 2 का पास तुम पहुंच रहे हो तो ये जो ग्राफ है 5 का पास पहुंच रहा होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। चलो अब मैं आरएचएल देखता हूं।
RHL is equal to limit extends to 2 plus f of x, that is equal to limit extends to 2 plus f of x का वैल्यू मैं देख सकता हूं 2x plus 1 है। फिर ये कहां पहुंच रहा है, सीधा वैल्यू पुट करने से पता चलेगा, क्योंकि ये अनडिफाइंड सिचुएशन में नहीं है तो वैल्यू पुट करने से सीधा मिल जाएगा। एंड यू सी वी आर फाइंडिंग आउट इट्स लिमिटिंग वैल्यू, नॉट इट्स वैल्यू। हम उसका लिमिटिंग वैल्यू ही निकाल रहे हैं कि ये कहां पहुंच रहा है। तो दिस इज 5। तो LHL इज इक्वल टू RHL, सो लिमिट x टेंड्स टू 2 ना कितना है, हाँ, x टेंड्स टू 2 f of x इज इक्वल टू 5। क्लियर?